मुख्तार साहब। मरहमतुल्लाह। आप हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो अलोक सर की वीडियो टाइटल बोल रहे हैं। मैं अलोक सर की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सैड गजनवी वाज लुटेरे नॉट अ हीरो। चलेंगे खैर, पाकिस्तानी ने कह दिया ये भाई बड़ी चौंका देने वाली बात है, तो देखते हैं अभी वीडियो इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है मुजफ्फर अली चौधरी का, परफेक्ट रिएक्शन वाले। ये टाइटल है इन्वेडर्स आर नॉट आवर हीरोज, गजनवी वॉज अ लूटर, सेंसिबल पाकिस्तानी रिएक्शन। भाई अब ये तो खैर अब क्या कहें, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानियों के लिए गौरी, गजनवी, अब्दाली ये सब हीरो हैं, जबकि असलियत में ये सारे लुटेरे थे। ये पाकिस्तानी जिन खानदानों से आते हैं उन खानदानों के अगर बड़े बुजुर्ग आज जिंदा होते तो वो बताते कि इन अब्दाली, गोरी और गजनवी ने उनके खानदानों पर कितने जुल्म किए, उनकी माँ बेटियों के साथ क्या किया। अब उनको ये याद नहीं आता, चूंकि वो मुसलमान थे और उन्होंने कई जगहों पर इलाके जीत लिए, भारत के भीतर जीत लिए, तो वो उनके हीरो हो गए। भले ही ये भूल जाते हैं कि उनके बाप दादा, उनके परदादा, उनके ऊपर इन अब्दालियों ने और इन्होंने क्या जुल्म सितम किए हैं वो याद नहीं रहेगा। बहू बेटियों की इज्जत लूटी ये याद नहीं रहेगा। वो पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी जहां देखेंगे कि इस्लामी है तो वो कुछ भी, सबको जायज ठहरा देंगे, हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इनके वीडियो के मुताबिक एक पाकिस्तानी ये बात कह रहा है, तो चलिए देखते हैं भाई कि वाकई सेंसिबल पाकिस्तानी है कि नहीं है, क्या है। अच्छा, अभी बॉर्डर के ऊपर हमारा अफगानिस्तान साइड पे आए दिन जो है वहाँ से हमले हो रहे हैं, और कभी वहाँ की आर्मी, उनकी फ़ौज हमला करती है तालिबान की, कभी अंदर घुस के टीटीपी वाले हमला करते हैं। बॉर्डर हमारा वो महफूज नहीं है, हम अंदर तक महफूज नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा आए दिन वो उनके हमले होते रहते। वजह क्या है कि पाकिस्तान का, वो हम कहते तो हैं हमारा हमसाया मुल्क है जी, बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन इतने आपस में अब ये नफ़रत की वजह क्यों, हालात बेहतर क्यों नहीं, हमारे तल्लुकात जो है अफ़गानिस्तान से क्यों नहीं ठीक हो रहे? देखें जी, वो अपनी हर इसमें कसूर की पहले बताएं, पाकिस्तान का कसूर भी है इसमें या सारा कसूर उनका है? नहीं, पाकिस्तान का 100% कसूर है। हमारा है कसूर? हाँ जी, हमने देखें मुशर्रफ साहब के दौर में हमने शहबाज स्पेस दिया, फिर सलामा बिन लादेन की कहानी अपने बाद में होगी। उसके बाद उतने उनके जो बड़े बूढ़े वो कह रहे हैं कि हमारी बर्बादी में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हाथ है, तो ये मान लेना चाहिए, हमने माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो ये अच्छी बात है। नहीं अभी जो हमले हो रहे हैं, अभी जो चीज़ हो रही है, उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान ने पीछे तो मुदाखलत तो की, सारा कुछ किया, चले वो तो ठीक है। अभी जो मामलात हैं उसमें जो जैसे हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं टीटीपी की तरफ से, उसकी अभी ये क्यों नहीं बेहतर हो रहा काम? ये बेहतर नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। क्यों कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। हम डांग टकपाव काम करते हैं, हम कोई ठोस काम नहीं करते। जैसे कतर में तालिबान का माहिदा हुआ, उनको अमेरिका ने गवर्नमेंट दी। आप कतर वालों से कहें, वो इनके सरपरस्त हैं, जो इनके सरपरस्त हैं, हम उनसे मिलें। जैसे कि यूएसए सरपरस्त तो हमेशा से पाकिस्तान ही इनका बना रहा है। नहीं, रबानी देखें जो पाकिस्तान सरपरस्त नहीं था। हकानी, रबानी सारे तो यहाँ पर ही होते थे हमारे। किधर गया वो हकानी, रबानी कहाँ गए? तो अब तो गनी साहब जो टादरों के भर के जहाज लेके वो कहाँ गए? अभी गनी साहब को कोई नाम ले रहा है, हामिद करज़ई को भी नाम ले रहा है, सब लोग भूल गए उनको। अब इनसे आप क्या बात करेंगे? मुल्ला बरादर को हमने पकड़ के अमेरिका के हवाले किया, वो भी उनको गुस्सा है, मुल्ला यूनुस का भी गुस्सा है। अफगान जो है ना, उनको कोई भी नहीं समझ सकता, ये इनकी तारीख है। महमूद गजनवी से लेके आप आज तक देख लें, इन्होंने हमला ही किया। देखें, इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। महमूद गजनवी साहब के जब पैसे खत्म होते तो सोमनाथ का आखिरी मंदिर तोड़ दिया उन्होंने जाके। तो महमूद गजनवी के तो हम हीरो कहते हैं, हमारे यहाँ पर सारे कहते हैं वाह जी वाह, देखें वो इस्लामी दुनिया का बहुत बड़ा लीडर है। आप कहते हैं पैसे मांग, तो जब उसके पास फौजों के लिए देखें, जितने भी दुनिया पे मैदानी इलाकों पे हमले हो रहे हैं, रेगिस्तानों से या पहाड़ों से हुए हैं, कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। जितने भी लोग अहमद शाह, नादिर शाह दुरानी लगा लें, वो भी भूखा नंगा था। यहीं आगे दिल्ली में हमला किया, मोहम्मद शाह रंगीले से वो अपना ले गया, हीरा ले गया। ये सब भूखे नंगे लोग थे भाई, चरवाए थे। ये ऊँट चराने वाले थे, बकरी चराने वाले थे।
इनकी तारीफ पढ़ के देख लें। तो हम हिंदुस्तान वाले तो चाहे वो हिंदू हैं चाहे सिख हैं या वहाँ के रहने वाले, हम तो मासूम लोग थे। ये उनके पास तो खाने के लिए गंदम का दाना नहीं था। अफगानिस्तान में क्या होता है अभी? तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये तारीफ हेरोइन होती है सिर्फ, वो भी आप हो रही है। आप देखें ना, जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, आप ये देखने का अफगानिस्तान में कितने क्या पैदा होता है। हेरोइन नहीं पैदा हो रही, गंदम तो नहीं ना हो रही। उस ज़माने में महमूद गजनवी के पास जब पैसे नहीं होते थे तो ये हिंदुओं के मंदिर थे, मुसलमानों को तो इतने है नहीं थे। ये अमीर थे जो चंदा औरतें डालती थे, सोने के सिक्के या जेवर वगैरह देती थी, ये जाके मंदिर तोड़ते थे, उनसे पैसे निकाल के तो अपनी फ़ौजों का खर्चा करते थे। मैं महमूद गजनवी को हीरो नहीं मानता, ये बात गलत है। देखिए ये पंछियों का एक डेरा था। मैं चलिए, किसी एक पाकिस्तानी ने तो कहा कि गजनवी उसके लिए हीरो नहीं है, और यही रियलिटी है। एक लुटेरा, एक बलात्कारी, एक हत्यारा, वो इस बिना पर हीरो नहीं हो सकता कि वो एक मुसलमान था। वो इस बिना पे हीरो नहीं हो सकता कि उसने हिंदुओं की जमीन जायदादें लूटी, हिंदू औरतों के साथ गलत काम किया। वो कभी नहीं हो सकता। और भगवान सब देख रहा होता है, और भगवान ने जो किया है ना, उसका रिजल्ट मैं दिखाता हूं आपको। मैं आपको इस सोमनाथ का मंदिर की तस्वीर दिखाता हूं। सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा गया, 17 बार टूटा, आज भी शान से खड़ा है। सोमनाथ का मंदिर आज भी उतना ही धनाढ्य है, आज भी हमारे लिए वो उतनी ही पवित्र जगह है। आज भी हम अपना सब कुछ दे सकते हैं, मैं पूरी अपनी कमाई दे सकता हूं उसके लिए। अगर दोबारा उस पर संकट आए, मैं अपनी पूरी कमाई दे सकता हूं उसको बनवाने के लिए। और हिंदुओं ने ये किया है। 17 बार जिस मंदिर को तोड़ा गया, वो आज भी शान से खड़ा है, उसी शान से खड़ा है जैसे पहले था। शायद उससे गौरव उसका और भी हमने बढ़ा दिया है। लेकिन आज गजनी की कब्र पर रोने वाला कोई नहीं है। गजनी के खानदान का कोई बचा नहीं। गजनी को लोग जो याद करते हैं वो हत्यारे के तौर पर, बलात्कारी के तौर पर, लुटेरे के तौर पर याद करते हैं। लेकिन चूंकि वो मुसलमान था तो आप उसे अपना हीरो मानते हैं। आपने अपने मिसाइलों के नाम रखे। तो जिन्होंने आपके पूर्वजों की, आपके पुरखों की, आपके बड़ों की इज्जतें लूटी, जिन्होंने उनके खानदान तबाह किए, मारे काटे, उन्हीं को आपने अपना अब्बू बनाकर हीरो बनाया हुआ है। तो भाई बढ़िया है, बनाए रखो, लेकिन कम से कम इस पाकिस्तानी की बात सुनो। ये पाकिस्तानी ने सही बात कही। तो जिसने जिसने हिंदुओं को मिटाने की कोशिश की वो मिट गया, जमाने से मिट गया, दुनिया से मिट गया। आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं, उसके खानदान का चिराग तक नहीं बचाए। लेकिन आज सोमनाथ का मंदिर वहीं खड़ा है जहां पर आज से हजारों साल पहले खड़ा था, और आगे भी जब तक धरती रहेगी तब तक खड़ा रहेगा। एक डेरा था, मैं एक सिक्के आपको दूंगा, बाद में आयरलैंड चला गया। वो अमृतसर स्टेशन पे 4 साल तक रोता रहा। कौन? अमृतसर स्टेशन पे, वो सिख का नाम भूल गया हूँ मैं, सिख भाई मैं कहूँगा। तो वो फिर आखिर में 4 दिन का कहता पंजाबी च कह रहा कि बाबा जी, सरदार जी तुसी रोंदे क्यों? कहता पाकिस्तान की हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई, ये पागल ते बदमाशां का तबादला होया। और हकीकत गल है, और ये हकीकत बात भी है। ये पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ है, ये पागल बदमाशों का तबादला हुआ है। जो इधर इतनी बड़ी हिंदू हवेलियाँ छोड़ के गए हैं, जायदादें छोड़ के गए हैं, उधर बेचारे आज भी धक्के खा रहे हैं। सिखों को देख लो। ये इलाका जो है ये पुराना इलाका है। यहाँ पर भी बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो हाँ, 8वां बाजार में तो फैसलाबाद के लैलपुर इसको बोलते थे। ये लैलपुर में मुसलमानों की 4-5 दुकानें थी, बाकी सब हमारे हिंदू भाई, सिख बहन भाई जो जहाँ से उजड़ के गए, जिनको सियासत की भेंट चला के नदियों को। क्या कसूर क्या था उनका? क्या कसूर था? ये या गुलाम मुसलमान जो वहाँ से यहाँ माइग्रेट करके आए उनका क्या कसूर था? यहाँ से जो हिंदू वहाँ पर गए, सिख गए, उनका क्या कसूर था? ये बंटवारा तो हुआ है, तो बंटवारे में देखे कितना नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, आज तक उनका अजाला नहीं हुआ। आपका ताल्लुक है भारत में कोई? आपके मेरा खेमगंज के साथ मेरा ताल्लुक था। कसूर सिर्फ मुसलमानों का था। अब कई लोग ये सुनकर पाकिस्तान में कहेंगे कि ऐसे कैसे आप कह सकते हैं। मैं बताता हूं, कसूर सिर्फ मुसलमानों का इसलिए था कि मुसलमानों ने कहा कि हमें भारत के साथ नहीं रहना, हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना, हमें अलग जमीन चाहिए, अलग देश चाहिए। बंटवारे की बात मुसलमानों ने की,
अलग देश की मांग मुसलमानों ने की। हिंदू ने तो नहीं कहा कि हमें आपके साथ नहीं रहना, हिंदू ने तो नहीं कहा कि हमें अलग देश चाहिए। वो तो आजादी के पहले भी साथ रह रहे थे, मुगलिया काल में भी साथ रह रहे थे, अंग्रेजों के काल में भी साथ रह रहे थे, और अभी भी साथ रह रहे हैं। आप रिजल्ट देखो तो कसूर सारा का सारा मुसलमानों का था। मुसलमानों ने यहां पर मुहिम चलाई कि हमें एक अलग देश चाहिए, हिंदुओं ने मुहिम नहीं चलाई। मुसलमानों ने अलग देश मांगा। अगर मुसलमानों ने अलग देश नहीं मांगा होता, अगर मुसलमानों ने यह मुहिम नहीं चलाई होती, हिंदुओं से अपनी नफरत नहीं दिखाई होती, ये कत्लेआम ही नहीं होता, एक किसी की जान नहीं जाती। प्रैक्टिकली सोचिए, मुसलमान होके या हिंदू होके, सिख होके मत सोचिए, मेरी बात को न्यूट्रल होकर सोचिए कि क्या अगर मुसलमानों ने अलग देश नहीं मांगा होता, मुसलमानों ने बंटवारा नहीं मांगा होता, मुसलमानों ने यह नहीं कहा होता कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो क्या लाखों लोगों की जानें जाती? क्या लोग अपना घर बार छोड़कर, चाहे वो भारत से पाकिस्तान गए हुए मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान से हिंदू और सिख छोड़कर भारत आए, वो उन्हें अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना इलाका, अपना गांव छोड़कर आना पड़ता? क्या नहीं आना पड़ता? तो गलती किसकी है? सिर्फ मुसलमानों की है। आपको मिर्ची लगे, आपको बात बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि अलग आप होना चाहते थे, हिंदू नहीं होना चाहता था। अलग था मेरे बाप बड़ों का। तो मेरा नाना जी जिंदा थे, तो एक दफ़ा कसूर में मेरे पैदाइशी कसूर की है, तो वो मेरे को साथ लेके गए थे। उस ज़माने में तांगे चलते थे। अच्छा। तो फिर वो जाके ना, वो स्टेशन बिल्कुल नज़दीक ही है, खेमकरन का, कसूर से नज़दीक ही है। तो फिर वो उसका गांव भी जो ना नज़दीक था, मेरे को नाम नहीं अभी याद, मेरा बचपना था। तो उस ज़माने में रेलवे की लाइन जो कसूर से खेमकरन की तरफ जाती थी, उसकी पटरी थोड़ी सी है थी, उधर घास वगैरह हुई थी। तो मेरा नाना जी ना रो पड़े। उस ज़माने में उन्होंने ना भैंसें वगैरह रखी हुई थी गाँव में। तो एक दो बंदे इतने पकड़ दकड़ नहीं थी जो अब हालात है। तो उसके जानने वाले सिखों को उन्होंने पैगाम भेजा कि मैं आया हूँ, मियाँ बसन उसका नाम था, कि मैं मिलने के लिए आया हूँ। तो फिर वो रोए। तो मैं बचपन में उनको देख के मैं भी रो पड़ा। मैं पता नहीं क्या, बॉर्डर की दूसरी तरफ से फिर वो आए मिलने के लिए? हाँ, उनको? वही खड़े थे। अच्छा। लेकिन अभी खारदा तार का ये ज़माना नहीं था, फिर वो मेरे बचपन का ज़माना था। फिर वो मिले, रोए, वो कहते बसना असी सारे ही उजड़ गए हैं। हकीकत बात है, जब मुझे वक्त याद आता है, मैं देखता हूँ असी वाकई उजड़ गए हैं, और ऐसे उजड़े हैं आज तक नहीं बस पाए। बस ही नहीं पाए। वो भी हिंदुस्तान में रहने वाले मेरे हिंदू बहन भाई या सिख बहन भाई हैं, तो एक ही है, ये मज़हब का लेबल लगा हुआ है बोतलों पे। अब भी नफरत अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। वो लखनऊ को, लखनऊ का एक बंदा इधर को मेरे को मिला, रो रहा था, हिंदू, इधर कहीं आया सलाम करने के लिए जेलों में। बाबा जी रो रहे थे, कहता यार की बनया, इधर दे पंछी उधर नहीं जा सकते, उधर दे पंछी इधर नहीं जा सकते। जिस तरह कि सायरा खान का मैं अखबार च पढ़िया, सैफ अली खान की बेटी है सायरा खान, इंडियन अदाकारा। उसने बोला कि हम तो एक ही हैं ना। ओए यार, अल्लाह करे एक हों, मोहब्बत बटे, ये नफ़रत ख़त्म हो, लोग आए जाएं। वो बड़े अच्छे लोग हैं, इधर भी बुरे नहीं, ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये सियासतदानों का अल्लाह इनको हिदायत दे। देखिए, अच्छे लोग हैं तो अभी देखिए आपने अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी बताई है, और अमेरिका में एक जो इंडियन भाई बैठा है, उसने फ़ौरन देखें, उसने आपकी मदद के लिए फ़ौरन उसने बोला कि ये मेरा भाई है, इसकी मदद करो जाके। देखिए, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। दूसरी बात ये है कि इंसानियत किसी की विरासत नहीं, मोहब्बत किसी की विरासत नहीं। ये तो कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है भाई, बिल्कुल। कमल का फूल तो कीचड़ में खिलता है, गंदे पानी में, जौड़ में खिलता है। ये तो मोहब्बत है। मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि ये मेरे बड़ों का देश है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी। लेकिन मैं इंडियन बहन भाइयों को दिल से मोहब्बत करता हूँ। जो दस पर चलती थी ना, अल्लाह करे चले, तो मैं हर मंगल वाले दिन या पीर वाले दिन चलती थी, तो मैं स्पेशल जाता था। अच्छा। हाँ, अल्लाह के हुक्म से मैं स्पेशल जाता था, उन लोगों को पानी देता था, ट्रेन चलने से पहले लोगों से मिलता था। उनके बाद तो मुझे आपके दिल में इतनी मोहब्बत है इंडिया के लिए, भारत के लिए, उन बहनों भाइयों के लिए, लेकिन यहाँ पर जब हम किसी से
पूछते हैं तो वो तो नफरत की बात करता है, वो तो लड़ाई की बात करता है, वो तो ये जंग की बात करता है। उनके घरों में भी तो नफरत ही है, उनको सुकून कहाँ है। वो भाई जब फूल की खुशबू द्वारा हुआ तो फिर ही खुशबू आएगी, कागज़ के फूलों से खुशबू ही आएगी। वहाँ भी बड़े अच्छे लोग हैं, ये ना कहें सारे इंडिया वाले गलत हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही मोहब्बत वाले लोग हैं। जो उधर मेरे बुजुर्गों में अभी कोई ज़िंदा है ना, तो वो इधर मुंह करके ठंडी हवाएं भरते हैं, ठंडी सांसें लेते हैं कि हम लैलपुर छोड़ के आए हैं। चाहे वो लुधियाने में बैठे हैं, फिरोजपुर में बैठे हैं, फिरोजपुर में बैठे हैं, जो इधर से उजड़ के गए अभी तक उनको भी चैन नहीं है। तो ये कभी नहीं, चैन तो आ गया है, क्योंकि वो पीढ़ियां अब चली गई और जो लोग हैं वहाँ पर सेटल हो चुके हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ से जो मुसलमान गए वहाँ पर उन लोगों को अपनाया नहीं गया, मुहाजिर कहा जाता है, वो उस तरह से सेटल नहीं हो पाए जिस तरह से वहाँ से आए लोग यहाँ पर सेटल हो गए। आपको एक भी सिख फैमिली आपको यहाँ पर अब की बात बता रहा हूँ मैं, पहले की बात नहीं बता रहा। पहले तो बहुत उन्होंने मुश्किलें झेली हैं, रिफ्यूजी कैंपों में रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खोया है उन्होंने। जो कभी वहाँ पे अमीर हुआ करते थे वहाँ पर आकर शायद यहाँ पर बर्तन मांजने का भी काम किया है कई परिवारों ने, हमने पढ़ा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने बिहेवियर से उन्होंने बहुत अच्छी जगह अब पा ली है। मुझे लगता है दिल्ली में, या मैं दिल्ली की बात छोड़िए, दिल्ली में तो इतने सारे सिख हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे बचपन का दोस्त एक सरदार है जो बिहार में गोपालगंज जहाँ का हूँ मैं, वहाँ का बंदा है। और चूंकि बचपन में हम लोग साथ रहे, बचपन का दोस्त है, तो उसके घर आना जाना लगा रहता था। तो कभी हमने ये नहीं देखा कि वो कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने हाथ फैलाया कि ये नहीं है तो पैसे नहीं है तो नहीं है। अपनी मेहनत से उन्होंने जितना कमाया किया, अपने बच्चों को बनाया। आज बच्चे कमा खा रहे हैं, उसका होटल है, चलता है, और बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो लोग। तो मैं अपने बिहार की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो सरदार थे, सिख थे, उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब सब सेटल हो गए हैं। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको एक सरदार, सिख या हिंदू जो पाकिस्तान से आए हों वो यहाँ पर आपको गरीब या अनसेटल्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिछले 77-78 सालों में उनकी न जाने कितनी जनरेशंस ने अपना हाड़ मांस गलाकर आज अपने बच्चों के लिए जो भविष्य बनाया है या जो लेकर आए हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ से जो मुसलमान गए वो पता नहीं वहाँ पे क्या कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, आई डोंट नो। अब ये तो आप कह रहे हैं कि आप भी गए हैं, लेकिन आज आप सब्जी का शायद ठेला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जो भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। भले ही करोड़ों की संपत्ति हमारे सिख भाई वहाँ लाहौर में छोड़कर चले आए, अब यहाँ पर जाएंगे तो उनकी शायद 5वीं, 6ठी या 7वीं, 8वीं जनरेशन होगी, 8वीं जनरेशन होगी। वो भी यहाँ पे अच्छे से अपना कारोबार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है और सेटल्ड है। कभी आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी 65 से ऊपर है, 65 से ऊपर है। 65 साल हो गए हैं। हाँ। तो कभी आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन आएंगे कि हालात बेहतर होंगे और आप भी जाएंगे अपने जो आपके आबाई शहर है इंडिया में उसको देख पाएंगे, या वो लोग जो यहाँ से उजड़ के गए हैं, लहलपुर से उजड़ के गए हैं, हाँ, वो भी यहाँ पर आ सके आसानी के साथ अपने मैं घर तो पर? ये दोनों हुकूमतों से कह रहा हूँ कि आप ठंडे दिल से गौर करें, वीज़े की आसानियाँ करें, लोग यहाँ से जाएं, वो हमारे पास आएँ, वो हमारे ही बहन भाई हैं इंडिया वाले भी, वो यहाँ से वीज़ा पॉलिसी ये दोनों मुल्क नरम करें, खुदा के लिए कोई मोहब्बत करें, मोहब्बत के दरवाज़ा खोलें, ठंडी हवा इधर से भी जाए उधर से भी आए। तो ये रोज़ रोज़ के अच्छे नहीं लगती। मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई अच्छे दिन आ जाएं, तो ये देखें इतनी जंगें करके 3-4 जंगें पाकिस्तान के कुछ ही हासिल हुआ है। आप किसी बंदे से लड़े, महल्ले में आपकी लड़ाई हो गई, वो 4 महल्ले के सियाने बंदे कहेंगे छठो यार सुलह ही कर लो, बेहतर है। तो ये सुलह की तरफ आएंगे तो बेहतर है कि दोनों मुल्क की इंडस्ट्री भी चलेगी, दोनों मुल्कों की सियाहत भी चलेगी। वो इधर कटास बंदर भी है हमारा, उधर जयपुर में है, दूसरा क्या नाम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में है, निज़ामुद्दीन औलिया है, उधर हाजी मुस्तान साहब बम्बई में है। तो वो भी आएँ, हम भी जाएँ, वो भी अपने मंदिरों की घंटियाँ चलाएँ, तो ठंडी हवा है, घंटियों की आवाज़ें मीठी मीठी हैं, वो भी प्रसाद बाँटे, हम भी हलवा बाँटे, वो भी खाएँ, हम भी खाएँ, ठंडी ठंडी हवाएँ हैं। मेरी तो दुआ है अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, भगवान करे, ईश्वर करे, इसी के पास तो कुछ है। बाबा गुरु नानक जी के लोग बहुत हैं इधर, और इधर से
45 मील के फासले पे है ननकाना साहब। जी। तो मैं वहाँ गुरूज नानक साहब पे भी जाता हूँ, सलाम करने के लिए जाता हूँ। आप बुरा ना महसूस करें। नहीं नहीं, मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। मैं उधर कुएं पे भी जाके बैठ के आता हूँ, अच्छा, जो बाबा आपने- जी के अंदर आप कुआं है मुजाहिद। बड़े अच्छे ख्याल आते हैं। आपको ये पता है कि शहीद भगत सिंह का घर भी है यहाँ पर? हाँ, वो जड़ा वाले के रोड पे हाँ जी, है। मैं वो- उधर नहीं गया, मैं ननकाना साहब में अक्सर साल में 2-3 मरतबा जाता हूँ। तो मैं बाबा जी के जाके सलाम करके आता बड़ा हूँ। मुझे अच्छा लगा, बड़ी आपकी प्यार भरी बातें हैं, बड़ी वो मोहब्बत जो वाली। कुआं है ना बाबा जी का, मैं उधर जाके दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये तो सब ये कुआं नहीं तमीज़ कर रहा है कि ये हिंदू पानी पी रहा है, मुसलमान पी रहा है, ये सबको पानी पिला रहे उसको हैं। बंद किया हुआ है, उसको ताला लगा के बंद कर दिया अभी हुआ है। बंद किया मैं जिस वक्त जाता था फिर ये उस वक्त में नहीं था। उधर तो मेरे वो प्लास्टिक का बोका लगा था, उसे पंजाबी से बोका कहते हैं ना, वो लगा था। उस रस्सी से जो सिख बहन भाई थे उन्होंने पानी मुझको भी पिलाया, हलवा खिलाया उन्हें मेरे को। और मैं तो रोई पड़ा यार, इतनी मोहब्बत वाले लोग हैं, नफरत पता नहीं किसने लगा दी। वो बड़े अच्छे लोग हैं, नफरत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह करे ये बाबा गुरु नानक से भी तालीम देख लें, पढ़ के ग्रंथ साहब पढ़ के देख लें। महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का बड़ा पढ़ा है। गौतम बुद्ध को मैं बहुत पसंद करता हूँ। महात्मा बुद्ध को मैं गौतम बुद्ध को तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उनकी बातें, उनका जो टेक्सा में जो ज़िंदगी गुजारी महात्मा बुद्ध ने जो किया, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन मैं गौतम बुद्ध को बहुत पसंद करता हूँ। आप ऐसी बातें ना भी करें तो बेहतर है। यहाँ पर तो आपको पता है कि ब्लास्फेमी का और ये तौहीन मज़हब का ऐसे नहीं देखिए जी, किसी को पढ़ने से कोई तोहने मतलब नहीं होती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, कुरान शरीफ की तर्जुमे से पढ़ता हूँ। जो दूसरे मज़हब की किताबें पढ़ने उसमें कोई बुराई बातें नहीं लिखी। आप जो भी हिंदुओं का पढ़ के देख लें, ग्रंथ साहब पढ़ के देख लें, या इंजील मुकद्दस पढ़ के देख लें, तो आप प्यार मोहब्बत की बातें मिलेंगी। सिर्फ उनकी तबलीग या जो प्यार मोहब्बत की है। तो जो आगे गंदे किस्म के लोग आए हैं ना, वही नफरत फैला रहे हैं। आप इंजील मुकद्दस का मुताला करें, कुरान पाक का करें, ज़बूर का करें, आप ग्रंथ का करें, या दो हिंदुओं का किताबें पढ़ के गीता देख लें। गीता पढ़ें, हाँ, और रामायण पढ़ें। गीता को मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि गीता उर्दू में है नहीं। तो ये गीता में भी है, गीता में भी वो कह रहे हैं कि तो आप मोहब्बत करें। मोहब्बत के लिए इंसान को पैदा किया गया, नफरत के लिए तो नहीं किया गया। तो आप, मैं तो बिल्कुल हर मज़हब बात नफरत की है नहीं। गीता में भगवान कहते हैं कि बिल्कुल हर जगह मैं हूं, हर जीव से प्यार करिए, लेकिन जब धर्म पर बात आए, धर्म पर प्रहार हो, तो आपका धर्म कहता है कि आप उसका मुकाबला करें। अर्जुन को वही समझाते हैं ना। और उसके लिए चाहे अपने ही क्यों ना हो, अपने घर वाले क्यों ना हो, अपने परिवार के लोग क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अधर्म के साथ हैं तो आपको उनके खिलाफ हथियार उठाना ही पड़ेगा, आपके खिलाफ लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी आपको। यह है गीता में। बाकी तो शांति, अमन सब कुछ है। भगवान तो इतने शांति प्रस्ताव लेकर गए कौरवों के पास, राजपाट से लेकर वो 5 गांव पर आ गए कि भाई 5 गांव दे दो, पांडवों को मैं मना लूंगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। यहां तक है। उसकी 100 गलतियां भी माफ की, शिशुपाल की ना शायद, 100 गलतियां भी माफ की। उन्होंने कहा था कि उनकी मां को उन्होंने वचन दिया था कि 100 गलतियां होंगी तब तक इसको माफ करूंगा, अगर 101वीं गलती हुई तो फिर गला काट दूंगा इसका। तो फिर 101वीं गलती की उसने और उसका सर तन से जुदा हो गया। लेकिन 100 गलतियों तक माफी मिली। तो गीता हमें सिखाती है कि एक लिमिट तक आप सहनशील बने रहो, जब तक हो सके अवॉइड करो, माफ करते रहो, माफ करते रहो, लेकिन उसकी एक लिमिट है। जब वो लिमिट भी क्रॉस हो जाएगी तब तो धर्म हिंसा तथैव च, फिर तो करना ही पड़ेगा ना भाई, तब तो सर्वाइवल की लड़ाई है ना भाई। तो हमें इतनी लिबर्टी दी गई है कि आप माफ कर दो, कोई बात नहीं, कह रहा है कहने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारी बुराई कर रहा है करने दो यार। लेकिन उस बुराई करने की, कहने की भी, छोड़ने की भी, माफ करने की भी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद तो फिर बर्दाश्त नहीं है चीज। बिल्कुल हर मज़हब जो है वो मोहब्बत का पैगाम देता है, और आपने जितनी मोहब्बत वाली बातें की, ये नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। मैं इस लॉजिक से बिल्कुल नहीं वो हूं कि हर मजहब जो है वो प्यार का, अमन का पैगाम देता है। बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। बातें की, ये पाकिस्तानियों के लिए एक मेरे ख्याल में आप एक रोल मॉडल हैं कि
चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे लखनऊ वाले हों, चाहे कराची वाले हों, चाहे वो लुधियाने वाले हों, चाहे वो जयपुर वाले हों, चाहे वो बम्बई वे कानपुर वाले हों, चाहे पटना वाले हों, चाहे वो गुरदासपुर वाले हों, मैं तो सबको ही सलाम ही कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऐसे मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह आपकी सोच है ना, काश हर पाकिस्तानी की सोच हर पाकिस्तानी की सोच ऐसे हो गई तो पाकिस्तान उसी दिन से तरक्की करना शुरू कर देगा। देखा, मैं जितने भी लीडर हैं पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, उनके लिए हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि वीज़ा की पॉलिसियाँ नरम करें। तो बॉर्डरों पे भी आप थोड़ी सी, जैसे अर्जेंटीना का मैंने पहले भी कहा था। चलो छोड़िए, वीडियो खत्म करें। वीज़ा की पॉलिसीज तो अभी नहीं हुई। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये चचा को भी पता होगी। आपकी स्कूल की किताबों में जो नफरत पढ़ाई जाती है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति नफरत पढ़ाई जाती है, वो नफरत आपकी पीढ़ियों तक में घुस चुकी है। एकाध आपके जैसे एकाध लोग होंगे जो अभी तक इतने नफरती नहीं है, लेकिन आपके 99.99% जनता नफरती है, वो भारत और हिंदुओं से नफरत करती है। मौलवी मौलानाओं और स्कूल की किताबों ने सबका ब्रेन वॉश कर दिया है। हमारे यहाँ किसी किताब में किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं पढ़ाया जाता, किसी देश के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ हमारी किताबों में, हमारे टेक्स्ट बुक में कभी नहीं पढ़ाया जाता। ये फर्क है। तो जब तक ये फर्क दूर नहीं होगा तब तक वीजा पॉलिसी नहीं होगी ऐसे। और मुझे लगता है कि अभी से आप लोग शुरू करेंगे ना, कि अभी से सारी किताबें बंद कर देंगे, लोगों को समझाना, अवेयर करना शुरू करेंगे, तो शायद अब से तीसरी या चौथी जनरेशन जाके थोड़ी ठीक होगी, जो कहेगी कि नहीं यार बात तो सही, नफरत से हमारा ही नुकसान हुआ है, सामने वाले का नहीं हुआ। लेकिन वो भी तब जब अभी से आप काम करना शुरू करेंगे, तब 3-4 जनरेशन, मतलब मुझे लगता है कि 30 साल 35 साल से कम नहीं लगेंगे। पर ये आपके यहाँ होगा नहीं कभी, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। बाकी चचा की बातें बहुत अच्छी थी, ये सुलझे हुए लग रहे थे। और बीच में मुजफ्फर अली भाई जरा एक बार डर गए कि कहीं ब्लास्फेमी का लॉ, वो ब्लास्फेमी का शिकार ना हो जाए। जाहिर सी बात है, डरना भी चाहिए। मुझे लगता है ऐसी बातें करने से डरना भी चाहिए। पता नहीं किस मौलवी मौलाना ने ये क्लिप देख ली और मौलवी मौलाना ने फतवा लगा दिया आपके बारे में, वो करना शुरू कर दिया कि ये तो अल्लाह को मानते ही नहीं है, और ये तो गौतम बुद्ध को मानते हैं, ये तो भगवान को भी मानते हैं, ये गुरु नानक के यहाँ भी जाकर सर झुकाते हैं, तो भैया ब्लास्फेमी लग जाएगी और फिर तो कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं भी कहूँगा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ, हमारे यहाँ कर लेंगे आप, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके यहाँ ब्लास्फेमी की लॉ लग जाएगी और जान संकट में पड़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। पता नहीं किस दिन किस मौलाना का, मौलवी का पाकिस्तान में दिमाग घूमा और उसने आपके खिलाफ साजिश रच दी और बस उसी दिन कांड हो जाना, फिर तो सुनना ही नहीं है किसी ने। ये आपको भी पता है, हम सबको पता है। दोस्तों आप बताएं आप कितना इन बातों से सहमत हैं, या मेरे द्वारा दिए गए जो लॉजिक हैं उनसे आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जो दोस्तों वीडियो भी खत्म। ये बात सच है कि वाकई जो गजनवी गौरी थे, मैं उनको आज भी लुटेरा मानता हूँ। लुटेरा इसलिए आ सकती क्योंकि ये उनकी धरती नहीं थी। आते थे, लूट मार करते थे, जंगो जदल करते थे, फिर अपने वापस चले जाते थे अफगानिस्तान मुल्क में। गजनवी का तो उधर बकायदा मकबरा है, बल्कि वो उधर एक टावर टाइप भी बना हुआ जहाँ वो अभी भी उसकी निशानी मौजूद है, जहाँ वो लड़कियों की, इधर से लड़कियाँ उठाकर ले जाते थे और उधर जाकर नीलाम करते थे, बोली लगवा कर बेच देते थे। यहाँ तक मतलब उनके बारे में सुना, यानी कि हमारे हिंदुस्तान की बेटियाँ, हमारी माएँ बहनें बेटियों को उठाकर ले जाते थे, ले जाकर एक तो जायदादें ले जाते थे, सोना ले जाते थे, और इधर से फिर हमारी इज्जतें ले जाकर उधर सस्ता दामों बेचते थे। मतलब जो सुना उनके बारे में ज़्यादा दिखाई गई है, ये जगह दिखाई गई जहाँ वो टावर साइड बना हुआ है, खंबा सा बना हुआ है, पिलर बना हुआ है, मतलब कि व्लॉग में इंडियन भाई ने दिखाया था कि यहाँ पर बोली लगती थी औरतों की, जो उधर से लेकर आते थे। मेरी ना एक ये इस टॉपिक पर ना मौलाना से थोड़ा सा तकरार हो गया। मैंने यार उनसे कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता, आप मुझे क्लियर करते इस बात पे। तो मैंने उनसे ये कहा कि मौलाना जो है ना गजनी गौरी, अक्सर उनको इंडियन जो कहते हैं कि वो लुटेरे हैं, और जहाँ तक मैंने कहा कि मेरी सोच भी मानती है कि वो वाकई लुटेरे हैं, क्योंकि उन्होंने मुल्क, हमारे मुल्क दीन को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया कि वो यहाँ से लुटते थे। वो अपने कार्य के बेटे ही थे।
तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई मैंने फिर उनको बताया ना यार मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे नॉलेज मेरे पास होना ज़रूरी है, हर बात पर नॉलेज होना ज़रूरी है, तो आप ऑथेंटिक क्योंकि आप मौलाना है। तो उन्होंने कहा कि जो यार वो आपका जो काफिर है ना वो आपका ज़हन भर रहे हैं, वो आपका ज़हन ख़राब माइंड कर रहे हैं। तो मौलाना जो हज़रत गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह गौरी तो है, इस तरह के मतलब उन्होंने बड़े अच्छे नाम यूज़ किए इस्लामिक नेम उनके लिए। तो उन्होंने ये किया, जिहाद किया, ठीक है वो किया है, लेकिन लूट मार करके भी अगर उनसे आपसे एक सवाल पूछना था, उनसे पूछना था कि हम हीरो दाता अली अजमेरी को माने, सूफी बरकत अली को माने, दाता गंज बख्श को माने या गज़नवी गौरी को माने? नहीं, मेरी बात सुने। जो उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि जो सिंध के राजादार था ना या इस तरह जो भी इधर हिंदुस्तान में होता था ये मुसलमानों को तंग करते थे, उसने ये बात की थी और सीधा ललकारते थे उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि वो बोल कर आते थे कि हम वहाँ पर हमला करने वाले हैं। तो ये इस्लाम में भी है कि जो जंग के बाद जो माल बच जाता है वो माल गनीमत होता है, अल्लाह और उसके रसूल का होता है, जो कि यानी गरीबों में बांटा जाता है और उस जंग में जो शामिल होती है। ये यहाँ तक तो मुझे भी समझ आती है। तो फिर मैं थोड़ा सा इस पे हो गया हूँ कंफ्यूज कि मुझे वाकई जब मसला आ जाएगा दीन पर तो तब हमारी बोलती बंद होती है, तब हम ना कुछ बोल हाँ। तो इस बात को अगर देखा जाए तो मुझे भी लगता है सही, लेकिन जो बात फायदे की है ना तो वो भाई उन्होंने फायदा नहीं दिया। फायदा तो दिया है जो वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने दिया है, साबर अहमद कलियार उन्होंने दिया, हमारे यहाँ इधर लाहौर में है दाता अली हजवेरी उन्होंने दिया। इस तरह के बड़े बड़े जो कह लें कि नाम है हमारे जो इस्लाम के औलिया अल्लाह उन्होंने दिया। मौजूदा हीरो मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौर के सबसे बड़े वली अल्लाह के जो प्यारे रिसेंटली हुए 26-27 साल अभी उनको हुए हैं। मैं आज उनके मज़ार शरीफ पर हाज़िरी ये शर्फ अल्लाह ने दिया, मैं उनके मज़ार पर गया, यकीन कर दिल को सुरूर मिला। मैं बात मैं उसकी मेन वजह बताता हूँ। वह पहला मज़ार मैंने देखा जिस पर कोई गैर शरीक काम नहीं हो रहा, कोई गैर शरीक काम नहीं हो रहा। वह दरबार देखा, वह वो अल्लाह का वली देखा जिसके मज़ार पर 24 घंटे जिक्र जा रही है, 24 घंटे पूरा साल। मतलब मैं एक दिन पहले भी अपने कारी साहब के साथ गया था, उनके पोता था उनकी मतलब आँखें, क्योंकि उधर कैंप लगता है फ्री आँखों का आइस कैंप लगता है। तो हमारे जो मौलाना थे मस्जिद के उनके पोते थे उधर एडमिट थे, उनको अयादत के लिए गया था। उस वक्त भी मैंने जज किया उस मज़ार पर, ये पाकिस्तान का पहला मैंने मज़ार देखा, बड़े बड़े मैंने घूमे हैं, पहला मज़ार देखा जहाँ 24 घंटे जिक्र हो रहा है और सिर्फ अल्लाह का, या अल्लाह के नाम है या नबी का दरूद है। अल्लाह के नाम पर जिक्र हो रहा है और नबी पर दरूद भेजा जा रहा है। बस कोई 24 घंटे में मुझे भी एक ऐसा लम्हा, मैं उधर 3 घंटे मैंने गुजारे, 3 घंटे, उस दिन भी 3-4 घंटे गुजारा था। आज भी मैंने मतलब आज मैं अपने घर वालों के साथ गया हुआ था, तो आज भी मैं कम से कम 3-4 घंटे उधर गुजार कर आया हूँ। यकीन कर जाए 3-4 घंटे में किसी बंदे की पावर नहीं कि वो एक दूसरे के साथ बात भी कर ले, कोई गैर दुनिया की बात, दुनिया की कोई बात में तो नहीं सुनी, कोई किसी का गिला नहीं सुना, कोई ढोल ढमाका नहीं सुना, कोई नाच गाना उधर जिक्र सुना। असल ये है हमारे जो रह पर हीरो है, बिल्कुल ठीक हो गया। कोई कंजरियां नाचती नहीं देखी, कोई गैर शरीक काम देखी, उधर सारे। और मैं पाकिस्तान के अंदर वहाँ मज़ार ही ऐसा मानता हूँ जहाँ 24 घंटे अल्लाह का जिक्र हो रहा है और दुरूद पाक की महफिल हो रही है। अदरवाइज बड़े बड़े दरबारों में दाता अली अजमेरी के दरबार में उधर भी अच्छा है, लेकिन उधर इतना एहतमाम के साथ जिक्र नहीं होता जितना इधर हो रहा है। उधर भी ढोल ढमक्का नहीं है, वैसे बाहर है सेम के बाद दरबार से बाहर अंदर कोई भी कुछ भी नहीं है अंदर, लेकिन उधर एहतमाम कोई नहीं जिक्र का, उधर कोई आता है नफल पढ़ता जो भी करता चला जाए। लेकिन ये वह पाकिस्तान का मैंने मज़ार देखा जिसके ऊपर 24 घंटे पूरा साल जिक्र चल रहा है। वह दरबार आज तक ऐसा मैंने दरबार नहीं देखा, और ये अल्लाह के वली की करामत है। चलें, ये तो आपको भी क्लियर होगा कि हमारे हीरो कौन है। तो पहले मैंने आपको दीन की बात बता, अच्छा देख लें कि हर बंदा, हाँ ये मौक़िफ़ मैं भी अब अपना सकता हूँ, क्योंकि इस्लाम के अंदर जब गज़वात होते रहे, जंगें होती रही हैं, बाद में भी फतवात होती रही हैं, वो एक माल गनीमत समझा जाता है और वो हक होता है, हक होता है बेशक। और ये सिर्फ मुसलमानों के अंदर नहीं, ये पहले दौर के अंदर जो भी किसी कंट्री पर हमला आवर होते थे तो वहाँ से जब जीतते थे तो वहाँ की चीज़ें लेकर आते थे, उसको वो अपना माल समझते थे। ये पहले कानून थे, इस्लाम के अंदर भी थे, इस्लाम के जो नॉन मुस्लिम है वो भी यही ऐसे ही करते थे। तो इस वजह से मेरी भी बोलती कुछ उस दिन से बंद हो गई है।
अच्छा, देख लें कि हर बंदा अपने दीन के साथ इमोशनली अटैच होता है। तो आलोक सर ने, आपने देखा कि उन्होंने बात जो की है, मैं हैरान हो गया। कह रहे हैं कि मंदिर अपना सोमनाथ मंदिर उसको कितनी मरतबा लुटा गया, लेकिन वो आज भी शान के साथ वहां पर है। वो कह रहा है कि आज भी उसको कुछ होता तो मैं अपनी जिंदगी की सारी जो कमाई है, जमा पूंजी, में उनको देने के लिए तैयार हूँ। यही तो खूबसूरती है। अच्छा फिर अब देखें, अब यही बात अगर हमारे मुंह से निकले ना, वो रेडिकलाइज, जिस दीन के साथ इतना रेडिकलाइज कर दिया, इतना दीन है। आप लोग सब क्यों देंगे सारे जमा पूंजी? क्योंकि उनका धर्म है, उनका रिलीजियन है, वो अपनी रिलीजियन जान भी दे सकते हैं। अगर यही बात हम बरमला कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी बुरी बात पता क्या है? आप बुरी समझते होंगे। हमारी सबसे बड़ी बात जो हमारे इधर है वही इधर है। हम मुसलमान जो इधर से बोलते हैं ना वही करते हैं। हाँ, दीन की बात पर, दीन के मामले पर हम नहीं लचक। मुझे देख लें, मैं आपके लिहाज से बड़ा पाकिस्तान और इंडिया के मामले में बहुत ज़्यादा मैं पाकिस्तान कोसता हूँ, सच भी है, लेकिन दीन के मामले में मैं लचक नहीं दिखाता। मैं लोग सर को भी रगड़ा हुआ, आप देखें लोग से फिर आ गए। हाँ, अब लोग सर भी मार रहे हैं कि अगर मैं सोमनाथ मंदिर को कुछ आज भी होता है मैं अपनी सारी जमा पूंजी दे दूंगा। क्यों? क्योंकि रिलीजन है। मैंने कहा था सारे अपने रिलीजन के साथ मुखलिस होते हैं और अपने ही रिलीजन को दूसरे से ऊपर समझते हैं। सिर्फ ब्लेम मुसलमानों को किया जाता है। आज साबित कर दिया लोग सर ने खुद। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बाबा ने एक अजीब सी बात कर दी। वो कह रहा है यार मुसलमान है, 5 वक्त मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, लेकिन महात्मा बुद्ध को भी मानता हूँ। महात्मा बुद्ध, हाँ, उसकी तालीमात को। यार फिर तो क्या है ये बाबा? पता है, मैं इस चीज पर नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मामला आ गया फिर दीन का। हाँ, लेकिन दीन में किसी और मजहब की गुंजाइश नहीं है। हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है और ऑथेंटिक है। और उसमें ईची बीची हम बोलते हैं पंजाबी में। ईची बीची का मतलब होता है छोटी से छोटी एक जरा डिस्कस किया हुआ है कि इस मामले पर आपने ऐसे करना है, इस मामले पर ऐसे करना। अगर कोई बात रहा है, तफसीरें मौजूद हैं, उन पर फतावा जात मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। हमें किसी और के मजहब की बात की फॉलो करने की ना कोई ज़रूरत है और ना ही हम करना चाहते हैं। ये है मेरा मौका। वो अंकल जो बोलते हैं उनका अपना फेल है, लेकिन मेरे नज़दीक वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे रब का भेजा हुआ दीन हमारे लिए काफ़ी है। गधा एक नंबर का मैं तो पूछूंगा, आपका अपना बात करता ना इससे आगे ना इससे पीछे। हाँ, अगर किसी को मैं क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ या काउंटर करना चाहता हूँ तब मैं अगर पढ़ूँ, वो एक अलग मेरा सिस्टम, जिस तरह डॉक्टर साहब नायक पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें सबूत देने होते हैं। इस लिहाज से कि मेरा दीन भी उनसे कम नहीं, बल्कि इस लिहाज से कि मैंने उनके ही बुक से उनको हवाले दे दे, तो फिर ये तरीका जायज़ है। ठीक है ना? तो अदरवाइज हमारे दीन में ना कोई कमी है ना कोई बेशी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमिन है। जिस तरह लोग सर अपने मजहब के साथ मुतमिन है, अपने सोमनाथ मंदिर के लिए सारी जमा पूंजी देना चाहते हो, तो हम भी अपने नबी पर जान कुर्बान करने से दरगुजर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ये सारे ऐसे होते हैं, सिर्फ बदनाम मुसलमान है। क्यों मुसलमान बदनाम है? क्योंकि मुसलमान मैदान में भी वही बोलता है जो घर में बोलता है। मैदान में निकल मुनाफिकत नहीं होती नहीं इस मुद्दे पर। अब देख रहे खुद ही मार है ना। तो मेरा सवाल है क्यों? क्या अब रेडिकलाइजेशन नहीं है? धर्म पहले आ गया कि नहीं आ गया? तुम्हारी जमा पूंजी से भी धर्म पहले आ गया, तुम्हारी माल से भी तुम्हारा धर्म पहले आ गया, हर चीज से तुम्हारा धर्म आ गया। लोग सर पहले कि नहीं आ गया? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सारे ऐसे होते हैं। मेरी आज अपनी बात खुद ही लोग सच, मेरी सारी बातें सच साबित कर रहे हैं, खुद ही किए जा रहे हैं, खुद ही बात के नीचे आ जाते हैं। सारे मजहब के पैरोकार और फॉलोअर अपने मजहब को सबसे बुलंद समझते हैं, अपने मजहब को सबसे अच्छा समझते हैं, अपने जो गुरु को सबसे बेहतरीन गुरु मानते हैं। और ये हर मजहब का बंदा करता है, सिर्फ हम नहीं। सिर्फ हम खुद को ये बात बता रहे हैं ना कि हमारे जो मतलब उनके रामायण है उसमें भगवान की ये बात करता है। नहीं, भगवान मैं बता पूरी स्टेट में जो वो उन्होंने कहा है कि भगवान ये कहता है कि किसी के साथ लड़ो मत, मोहब्बत से रहो। लेकिन अगर आपके दिन को कोई अटैक ज्यादा ही हद से करता है तो फिर आप उसको छोड़ो नहीं, मुकाबला करो। मान रहे ना खुद ही लोग सर मान रहे ना। यही बात हमें भी सिखाई गई है कि सबके साथ खुश हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात दो जहां सरवरे कुनैन ने भी यही फरमाया कि आप में से सबसे बेहतरीन शख्स वो जिसका इखलाक सबसे अच्छा है। नमाजी का जिक्र नहीं किया, मोमिन का जिक्र नहीं किया, किसका जिक्र आया? जिसका इखलाक सबसे अच्छा है, मेरे नज़दीक सबसे वो अच्छा इंसान। अगर आपके दीन पर कोई हिट करता तो फिर दरगुजर ना करो। बातें वही हमारे वाली हैं, लेकिन
आप बरमला नहीं कहते, हमारी आदत है हम डंके की चोट पर जाते हैं, इसलिए हम बुरे माने जाते हैं। बिल्कुल। हम दिल में नहीं रखते, बुग़्ज़ नहीं रखते। अच्छा चाचा, तो ये तो काफी कुछ जानते हैं, मतलब कि लोगों के बारे में भी। और वैसे भी ये कह रहे थे कि जो 1947 के बाद आई तकसीम पर, बंटवारे पर, उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान में जो इधर से उठकर नवाब गए थे, ये मतलब कि नवाब इधर इनकी अभी भी कोठियाँ, घर, मकान वगैरह थे, वो बेचारे उधर सेटल नहीं हो पाए। तो लोगों ने कहा कि वो सेट हो गए इंडिया में जो महाजर आए थे, लेकिन पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं भाई, ये गलत बात। हमारे गांव के अंदर कितने घर हैं महाजरीन के? 1 2 3 4, हमारे गांव के अंदर कम से कम 8 से 10 घर महाजरीन। हम उनको बोलते ही महाजरीन है, आज भी बोलते हैं। रहमानी बोलते हैं या महाजरीन बोलते हैं, क्योंकि वो इधर के नहीं है। बल्कि जिस साइड पे मेरी एक फूफी जान की रिश्ता हुआ है, मतलब जो मेरे फूफा है, फूफड़ा है, हम बोलते हैं उसको फूफड़ा, वो उसकी जो माँ थी वो भी महाजर, उसकी ना कोई और बहन है, ना कोई भाई है, ना बेटी है, कुछ बेटी सॉरी कह रहा हूँ, ना उसकी बहन है, ना भाई है, ना माँ है, ना बाप है। वो इंडिया से आए थे, और इधर के हमारे वो जो मतलब मेरे भाई के जो ससुर है, उसके वालिद, मेरे भाई के ससुर के जो वालिद, उन्होंने उसके साथ शादी की थी, उनमें से आगे निकले। वो भी एक महाजर थी, एक निहत्ती लड़की थी, एक हिंदू थी, पर उसको मुसलमान किया, मुसलमान करने के बाद उसकी अपने साथ शादी की। और कितने और भी घर हमारे 8-10 घर इधर महाजरीन के। हमसे एक घर ऐसा है महाजर का जो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो यार पूरे गांव इधर महाजर लोगों के हैं। कोई महाजर, कोई कुछ भी पाकिस्तानी है, वो मतलब क्या उनको एक जस्ट बस ये है कि वो आए हिंदुस्तान से थे, मतलब कि जो बॉर्डर की हद जो खींची गई थी वो दूसरी साइड पे थे, उठकर इधर कुछ भी ऐसा नहीं है, और इधर से उठकर उधर। भाई हमने भी उनको स्वीकार किया, गलत लगाया, उनको जगह दी रहने के लिए, उनके साथ शादियां की हैं, उनको इज्जत बनाया, इज्जतें दी हैं, उनको इज्जतें ली हैं, उनकी मतलब बेटियां दी, रिश्ते वगैरह किए। गलत ना समझना, ऐसा कुछ भी नहीं जिस तरह मतलब लोग सब कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे गांव, मेरे गांव के अंदर 8-10 घर में खुद कह रहा हूँ। और यार पाकिस्तान ने तो इतना बुरा भी, आप कंट्री से कहते हैं, इतना बुरा करवाने के बाद भी अफगानों को यहाँ पर 40 लाख अफगानों को रिफ्यूजीज रखा। चलें, खैर मिलते हैं वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।